पिया, जूस पी लो। भाभी से मेरा मन नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ रख देती हूँ, मन हो तो पी लेना। कैसी हो पिया? ठीक हो भाभी सा? भाभी सा, मुझे पिया से कुछ बात करनी है। ठीक है, मैं खाना तैयार कर लेती हूँ। पिया, तुम्हारे भाई तुम्हें इस हाल में देखकर बहुत परेशान हैं। हम सब चाहते हैं कि तुम्हारे अपराधी को जल्द से जल्द सजा मिल जाए, लेकिन चीजें बहुत मुश्किल होती जा रही है पिया। कोई सबूत, कोई सुराग, कुछ भी तो नहीं है। तुम्हें भी कुछ याद नहीं तो उस शैतान तक कैसे पहुंचा जाए? कोशिश करो पिया, कोशिश करो कोई ऐसी बात याद आ जाए जो इस केस में हमारी मदद कर सके। कमिश्नर अंकल भी यही कह रहे थे कि अब तुम्हारे बताने से ही शायद पिया, छोड़ दो मुझे, बचाओ मुझे, कोई बचाओ। पिया, पिया क्या हुआ? ये अचानक क्या हुआ पिया को? बाबू, कमिश्नर अंकल कह रहे थे कि पिया के याद करने से ही कुछ सबूत हाथ आ जाएगा, तो इसलिए मैं पिया से कुछ क्लू लेने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें क्या जरूरत थी सलोनी ये सब करने की? अरे अगर पिया को इस तरह तकलीफ पहुंचाकर कुछ पता करना होता तो क्या हम नहीं कर सकते थे? खबरदार, खबरदार जो पिया पर किसी भी तरह का दबाव डाला था तुमने। सलोनी, अदिति, तारा, चलो। सलोनी बेटी, नाहर के गुस्सा करने पर जी छोटा ना कर। पिया उसकी छोटी बहन है ना, उसकी चिंता जायज है। बहुत परेशान है आजकल, उसकी किसी भी बात का बुरा ना मान। मैं समझ सकती हूँ बाबू। हेलो, खम्मा गणी सर, मैं अंबिका बोल रही हूँ। गणी खम्मा, 1 मिनट में सलोनी को बुला देती हूँ। नहीं भाभू, मुझे आपसे ही बात करनी है। दरअसल भाभू, मैं आपको और आपके परिवार की सभी औरतों को कावेरी की कल होने वाली गोद भराई के लिए निमंत्रण देना चाहती थी। ये वक्त रीति रिवाजों को निभाने का नहीं है, लेकिन अब इससे ज्यादा देर नहीं की जा सकती। नहीं, आप बिल्कुल गलत कह रही है ठकुराइन साहब। मैं तो कहती हूँ ये बहुत अच्छा समय है। पुराने दुखों को भुलाने के लिए घर में नई खुशियों का आना बहुत जरूरी है। हम जरूर आएंगे। धन्यवाद भाभू, रखती हूँ। घड़ी खम्मा। घड़ी खम्मा। सलोनी, कावेरी की गोद भराई है कल, हम सबको बुलाया है उन्होंने। बाबू, ये पल्लू ठीक है? हाँ, इसको ऐसे यहाँ से ले ले। हाँ, पीछे। हाँ बाबू, ये तो अच्छा लगे। हाँ। बाबू, पिया कहाँ है? सलोनी, पिया अपने कमरे में है। उसका मन नहीं है तो उसने कहा वो नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? चलेगी, जरूर चलेगी।
बेटी, मैं जानती हूँ तू जिंदगी के बहुत मुश्किल मोड़ पे खड़ी है, लेकिन यहाँ खड़ी ना रह जा पिया। यहीं खड़ी रहेगी ना तो ये मोड़ हमेशा के लिए तेरा होकर रह जाएगा। तुझे आगे बढ़ना है मेरी बच्ची, तुझे इतना आगे निकल जाना है ना कि पीछे मुड़कर देखेगी तो ये मोड़ तुझे दिखाई ही नहीं देगा। तुझे फिर से मुस्कुराना सीखना पड़ेगा। तेरी मुस्कान से इस पूरे घर की मुस्कान जुड़ी है पिया। याद है बचपन में जब तुझे कहीं जाना होता था तो कैसे जिद करके बैठ जाती थी कि मैं ही तुझे तैयार करूंगी। आज जिद करने की मेरी बारी है कि मैं तुझे तैयार करूंगी अपने हाथों से, और फिर तू कावेरी के यहाँ जाएगी। पूरी करेगी ना मेरी जिद? देख, बचपन का बहुत कर्जा बाकी है अभी। हाँ, थोड़ा सा तो उतार। अरे पिया, कितनी सुंदर लग रही हो। बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो पिया। चलो हम लोग चले, गोद भराई का मुहूर्त निकला जा रहा है। चलो बाबू। नहीं बेटे, मैं नाहर ब्रजेश के साथ रुकती हूँ। चलो हम तू जा, चलें। तेरा दिल बहल जाएगा। आजा पिया। जा जा। खम्मा खड़ी। कैसी हो दीदी? अरे, गोद भराई की रस्म में अभी का क्या काम? भाई मैंने कहा ये भी तो हमारे राजस्थानी रीति रिवाज देख ले। और वैसे भी क्या इसके यहाँ रहने से तुम्हारा नारियल काला हो जाएगा? हाँ हाँ, रहने दीजिए। वैसे भी हमें वीडियो शूटिंग के लिए मुफ्त का फोटोग्राफर मिल रहा है। हाँ, ये हुई ना बात। अरे आओ आओ, अंदर आओ। कैसी हो? ठीक हूँ। इतनी छोटी सी स्माइल। अरे अभी तक इंडिया में मुस्कुराने पर टैक्स नहीं लगा। अगर आप अपनी मुस्कुराहट को थोड़ा सा खींच देंगे तो दैट्स नाइस। अंबिका, सारी तैयारी हो गई? हाँ जी मनु भाभी, तैयारी तो सारी हो गई। बस कावेरी की जरूरत है, उसे बुला लाइए ना गोद भराई के लिए। हाँ भाई, आज तो जाना ही पड़ेगा। आज तो वो चीफ गेस्ट है, उसके नखरे उठाने पड़ेंगे। लाती बुला के। जाइए। कावेरी, जी मनु भाभी। कावेरी बेटा, जल्दी करो, सब लोग नीचे इंतजार कर रहे हैं। बस थोड़ी देर हो। सारी थोड़ी। तुम तैयार होने में जितना वक्त लगाती हो ना, उतनी देर में तो औरतें बच्चा पैदा करके स्कूल भी भेज देती हैं। जल्दी करो। हेलो। अरे हेलो वाला छोड़ो सेठानी और जल्दी से शकुंतलम हॉस्पिटल आ जाओ। बहुत दर्द हो रहा है। हाय राम। क्या ऐसे अचानक? अचानक? अरे अचानक क्या? कोई हफ्ते पर पहले ऊपर से टेलीग्राम थोड़ी आता है कि फला फला दिन गिन्नी को बच्चा पैदा होगा और दर्द होगा। अब ठीक है, मैं पहुंच रही हूँ वहां पर। ओह गॉड, ये भी अभी होना था। कैसे निकलूं मैं बाहर यहाँ से? और अगर नहीं निकली तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। कावेरी,
क्या करूं? कैसे निकलूं यहां से? माफ करना प्यार, आज एक भले काम के लिए तुम्हारी बलि देनी ही पड़ेगी। अरे कावेरी बेटा, आ गई तू? आ यहाँ बैठ। गोद भराई की रस्म का मुहूर्त निकला जा रहा है, चल। कौन सी रस्म मम्मी जी? ये गोद भराई की रस्म इसलिए की जाती है कि जन्म के वक्त बच्चे पर कोई मुसीबत या परेशानी ना आए। बच्चे की जिंदगी की ये रस्म तो आप लोगों ने पहले ही शुभ कर दी। इस पिया को घर बुलाकर कावेरी, ये तुम क्या कह रही हो? वही जो आप लोगों को सोचना चाहिए था। पिया की जिंदगी में अंधेरों के सिवा और कुछ भी नहीं है। और अगर ये अंधेरों का साया मेरे बच्चे पर पड़ गया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। बोलने से पहले सोच लिया करो कावेरी। ये बात पिया को कितना दुख दे सकती है। पहले ही कम दुखों से नहीं गुजर रही है वो। अरे धौने, अरे ऊपर से क्या भांग चढ़ा के आई है जो ऐसी बात कर रही है? पिया के साथ जो भी हुआ उसमें उसकी गलती नहीं है जो तू ऐसी गिरी हुई बात कर रही है। बहस यहाँ इस बात की नहीं हो रही है कि पिया सही है या गलत। मुद्दा यहाँ पवित्र रस्म का है। बस एक शब्द भी और नहीं। पिया की पवित्रता पर उंगली मत उठाना कावेरी। वरना ईश्वर को भी तेरा हाथ मरोड़ते देर नहीं लगेगी। अरे गंगा मैया में भी लोग गंदगी फेंकते हैं, लेकिन आज भी जब भी पवित्रता की मिसाल देनी होती है गंगा मैया का नाम होता है। पिया कल भी पवित्र थी और आज भी उतनी ही पवित्र है। मुझे आपकी बड़ी बड़ी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है मन्नू भाभी। परवाह तो सिर्फ मुझे अपने बच्चे की। सलोनी भी बड़ी समझदार बनती फिरती है ना, फिर आपको ये समझ में नहीं आई कि किसे यहाँ लाना चाहिए और किसे नहीं? बस कावेरी बस, होश में आकर बात करो। होश में सिर्फ एक मैं ही नहीं, बाकी सब होश में। किसी को परवाह नहीं है मेरी जज्बातों की, मेरी खुशियों की, मेरे बच्चे की। मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, मैं जा रही हूँ यहाँ से अपने डैड के यहाँ। कम से कम अपने बच्चे को शांति से जन्म तो दे पाऊंगी। कावेरी, कावेरी रुक जाओ। ये क्या पागलपन है? कोई अपनी गोद भराई की रस्म छोड़ के कैसी रस्म मम्मी जी? आपने कुछ छोड़ा ही नहीं है मेरी। कावेरी प्लीज बात समझो। जब आपने मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं की तो मैं आपकी बात क्यों सुनूं सलोनी? कावेरी, कावेरी प्लीज रुक जा। मम्मी जी, मम्मी मैं सारा सामान लेके आया। बहुत ट्रैफिक थी इसलिए। क्या बात है, सब खामोश क्यों है? रस्म शुरू नहीं है अब तक? कावेरी का है? समर, कावेरी अपने पापा के घर चली गई है। क्या? अपने पापा के घर? पर क्यों? एक्चुअली कावेरी को पिया का यहाँ आना ठीक नहीं लगा। दो बातें उसने कही और दो बातें हमने। बात बढ़ गई और कावेरी सब छोड़कर चली गई। दीदी आप भी ना। आज गोद भराई का दिन और आप जानती हैं कावेरी किस हालात से गुजरी, उसके बावजूद आप उसे टेंशन में। आप जानती हैं मेंटल टेंशन उसके लिए कितना खतरनाक हो सकता है।
उसके बावजूद आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। अंबिका जी, अब हम भी चलते हैं। तारा जी, मैं आप लोगों को ये वक्त इन बातों का नहीं है अंबिका जी। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है। बस अब हम चलते हैं। खम्मा करेगा। सलोनी, हम चलते हैं। तुम्हें यहाँ रुकना है तो तुम बाद में आ जाना। सलोनी बेटा, तू क्यों रो रही है? समर की बातों को दिल पे मत लगा। वो उस चुड़ैल के जंगल में फंसा हुआ है, जिसे होश ही नहीं, उसकी बातों का क्या मतलब? जा, मुंह धो ले। ऊपर क्यों जा रही है? इधर चली जा अभी के कमरे में। जा। माता जी महाराज दया करो। ये अभी भी ना इतना लापरवाह है। अभी के पास पिया की तस्वीरें किस लिए? कहीं अभी पिया को... मुझे अभी से इस बारे में बात करनी होगी। अभी जरा आना मेरे साथ। जी, कुछ काम था आपको? हाँ, सर आना प्लीज। चलिए। सलोनी, बात क्या है? ये पिया की तस्वीरें यहाँ किस लिए? मैं क्या मतलब निकालूं अभी इसका? अभी मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मैं पिया से बहुत प्यार करता था, लेकिन जब मुझे पता चला कि पिया शादीशुदा है तो मैंने अपने पांव खींच लिए। पिया मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त बन के रह गई और कुछ नहीं। सलोनी, अभी सही कह रहा है। अभी ने पिया को चाहा था, लेकिन जब उसे ये पता चला कि वो शादीशुदा है तो इसने पिया के प्यार को अपने मन से निकालने की कोशिश की। लेकिन प्यार तो एक भावना का नाम है, और इंसान के अंदर की भावनाएं सिर्फ सोच भर लेने से खत्म नहीं हो जाती। मैंने अपने बच्चे का दर्द देखा है, इसका दिल टूटते हुए देखा है, लेकिन शायद जिंदगी इसी का नाम है। सपने तो दिखाती है लेकिन पूरा नहीं करती। मेरे बच्चे की किस्मत में शायद यही लिखा था। अभी सच्चा इंसान वही है जो मुश्किल घड़ी में अपना दर्द भुलाकर दूसरों के आंसू पूछने की ताकत रखता हो।
सलोनी तुम भी आ जाओ बेटा। अगर अभी के दिल में कुछ नहीं है तो उसने ये बात आज तक मुझसे छुपाकर क्यों रखी थी?